मुंबई के गोरेगांव नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में 4 से 6 दिसंबर 2024 तक यूटेक इंडिया सस्टेनेबल पॉलीयूरेथेन एंड फोम एक्सपो, उटेज इस्पफ और प्लास्टिक रिसाइकलिंग शो इंडिया (PRSI) का भव्य आयोजन मीडिया फ्यूजन एंड क्रेन कम्युनिकेशंस द्वारा किया गया है। भारत में पॉलीयूरेथेन और प्लास्टिक रिसाइकलिंग उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह नया मंच स्थापित किया गया है। इस अवसर पर मीडिया के साथ बातचीत में प्रदर्शनी के आयोजक ताहिर पत्रावाला ने बताया कि पर्यावरण को शुद्ध बनाने में प्लास्टिक रिसाइकलिंग उद्योग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य कर रहा है। इस संबंध में आम लोगों का जागरूक करने एवं छोटे उद्योगों को अवसर प्रदान करने के लिए इस प्रदर्शनी के माध्यम से बड़ा मंच भारत में पहली बार उपलब्ध कराया गया है। So, good morning. My name is ताहिर पत्रावाला and मैं एक कंपनी मीडिया फ्यूजन का MD हूँ। PRS एग्जीबिशन इंडिया में पहली बार हो रहा है एंड प्लास्टिक रिसाइकलिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अकेली कंपनी हमारी जैसी काम नहीं कर सकती, इसलिए हमने ये एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है जहाँ पे 120+ कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है वो है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो अभी गवर्नमेंट का मैंडेट आ रहा है नेक्स्ट ईयर से कि मोर देन 30% ऑफ द रिसाइकल्ड कंटेंट हैज टू बी यूज्ड इन द प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल। हेंस दिस शो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पैकेजिंग कंपनीज टू विजिट, ऑल द रिसाइकलर्स टू exhibit, and companies who want to enter into the industry to know from where they will get the raw material. So over here there is a mix of companies who are into packaging, municipal corporations are visiting over here, so they will come over here and see what kind of legislation and policies they would want to derive after seeing what is available over here. इसीलिए ये शो का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और हमें उम्मीद है कि ये शो अगले सालों में इससे भी काफ़ी बड़ा होगा और इसमें ज़्यादा विजिटर्स भी आएंगे और एग्जिबिटर्स भी आएंगे। से काफी दुष्परिणाम पड़ रहा है जो पर्यावरण को, वो इस तरह से कितना बढ़ावा मिलेगा स्वच्छता को, पर्यावरण को? तो क्योंकि प्लास्टिक रिसाइकलिंग इतना इम्पोर्टेंट अभी हो गया है और उसका मॉनेटरी गेन भी सबको मिल रहा है, तो कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट। अभी की तारीख में आपको इंडिया में जो सेग्रीगेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंटली द पेट बॉटल्स, आपको किसी भी डस्टबिन के अंदर पेट बॉटल्स वेस्ट नहीं दिखेगी बिकॉज पेट बॉटल का ही वैल्यू है और वो वैल्यू सब लोगों को पता चल गया है। तो राइट फ्रॉम द रैक पिकर्स जो पेट कलेक्ट कर रहे हैं और जो पेट बॉटल्स अपने कलेक्शन सेंटर्स में दे रहे हैं उनको वैल्यू मिल रहा है। तो इस तरीके से उसका सिग्निफिकेंस ये है कि वो क्लीनिंग एंड हाइजीन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। Big platform about Tech India, also all experience all gentlemen are like coming up with collaborating and other looking in this industry. Just on that. Hello everyone, I'm Matt Barber. I'm the Global Events Director for Crane Communications, and we run the UTech brand globally, and we run this show in partnership with Media Fusion. We do it here and in Dubai. It's a growing industry, it's a dynamic industry. There's huge investment going into the automotive sector, into the furniture sector, into the mattress sector, into the footwear sector. And it's very important we have platforms like this to bring everybody together so they can network, they can learn, have best practice
and share their innovations and their knowledge. And so we've run this around the world, and it's about time we brought it to India, and we're very pleased to be doing that right here. What are the new things in terms of technological front? What are the new things in this particular industry? This front, innovations or something coming up. Just for that. You're asking about the footwear industry? We are asking about this UTech thing that's coming up with this event, the stalls or something technological. What also we can talk about? Okay. Hello friends, my name is Anurag Puri. I am the owner and CEO of AS Enterprises, which is India's pioneers in the field of machinery for flexible PU foam. And as you asked about the footwear industry, footwear is also an important segment for PU. Because polyurethane goes into different segments, as Mr. Matt Barber just said, mattress industry, furniture, and shoe components. So PU foam has a very wide application. It also goes in packaging, in your automotive sector, huge applications. And it is very important for a global show like UTech to come to India. I think it's a milestone. We should all take this very seriously, and it's a very big platform because my company, myself, we have been participating in all UTech shows across the world, and it is the biggest show for PU. So I invite everybody who is connected in any way with the PU industry to come and visit this show and be a part of this beautiful industry. मेरा नाम गौरव सचदेवा है। मैं डायरेक्टर हूँ केमी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में। हम लोग इंडिया की पहली कलर बनाने वाली कंपनी है जो पूरी की पूरी पॉलीयूरेथेन इंडस्ट्री को कलर सप्लाई करते हैं। कलर के अलावा हम बहुत सारे केमिकल्स भी सप्लाई करते हैं। हम भी इस एसोसिएशन के साथ, यूटेक के साथ बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं और हमें इनसे काफ़ी एक्सपोजर भी मिला है। तो ये एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और ये यहाँ पर आ रहे हैं तो हमें इनके साथ काफ़ी ग्रो करने का मौका मिला है और हम इसी तरीके से चाहते हैं कि इंडिया में भी ये ग्रो करें। पीयू इंडस्ट्री जो है इंडिया में काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रही है। CAGR करीब 8 to 9% के बीच में है। हर साल इतना पीयू इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है। आप किसी भी इंडस्ट्री में देखिए, चाहे वो फोम इंडस्ट्री हो, चाहे वो फुटवेयर इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री में ग्रोथ लगातार है और वो हम लोगों को फील भी होता है। हम इंडिया से बाहर जाते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस मिलती हैं जो अभी इंडिया में आनी बाकी है, क्योंकि इंडिया बेसिक से शुरू हो रहा है, इंडिया डेवलप हो रहा है। तो वो एप्लीकेशंस भी हमें बाहर से दिखती हैं तो हमें इंडिया में आने को मिलता है और इस तरीके के शो से हमें एक्सपोजर भी मिलता है और वो लोग भी इंडिया आते हैं यहाँ पे लगाने में। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर है हमारी इंडस्ट्री के लिए। तो इंडस्ट्री का जो है प्राइम मिनिस्टर ने जो है हम लोगों को टारगेट दिया है $50 बिलियन का अचीव करना है लेदर सेक्टर को बाई 2030। अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, फुटवियर में आते हैं तो $26 बिलियन का टारगेट है फुटवियर का। अगर हम फर्दर उसको डिवाइड करते हैं पॉलीयूरेथेन सोल और फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट इज ए $2 बिलियन मार्केट इंडिया का है ओनली फॉर फुटवियर सेक्टर। सो ये इट्स अ ह्यूज डिमांड एंड यू नो दैट दिस यूज जो इसका यूटिलाइजेशन फुटवियर में है वो मैक्सिमम जो है वो दिल्ली में है। दिल्ली में एक बहुत बड़ा नॉन लेदर का एक सेक्टर बना है 80 किलोमीटर्स की रेंज में। सो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है यूटेक से कि आप हमारी हेल्प करिए कि हम इस टारगेट को अचीव कर पाएँ इंडियंस जो है, नंबर 1। नंबर 2, हम चाहते हैं कि एक साल एग्जीबिशन मुंबई में हो, नेक्स्ट ईयर ये दिल्ली में ITU में हम लोगों के साथ मिल के ऑर्गेनाइज करें। इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए क्या कुछ नयापन आप लोग लाने के लिए सोच रहे हैं? अभी इसमें जो है तो आपको मालूम है कि चाइना जो है आजकल काफ़ी पीछे हो गया है फुटवियर सेक्टर में, तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडियंस के लिए कि हम इसमें हम अचीव कर सकते हैं। अभी अगर हम इसको देखा जाए तो अभी आज की डेट में हम लोग $20 बिलियन का मार्केट हमारे पास ऑलरेडी है और उसमें मैक्सिमम हमारा डोमेस्टिक है। लेकिन अगर हम देखें 2030 की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए पॉपुलेशन हमारे यहाँ इंक्रीज होगा। अभी जो आज की डेट में 1.9 का रेशो है, एक इंडियन आदमी जो है एक साल में 1.9 का एवरेज से जूता पहनता है, से 2 जूता पहनता है 100 का। ये इट इज़ गोइंग टू बी 3। जब ये 3 हो जाएगा नेक्स्ट 2 ईयर्स में तो हम लोगों का सोचा हुआ है, तो ये $50 बिलियन से भी हम लोग काफ़ी आगे जाएंगे।
क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से यहाँ पे आयोजन में आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए दर्शकों को। मैं बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से हूँ चेयरमैन बिल्डर सेंटर को, और हम लोगों का वाइड स्प्रेड नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखते हैं आजकल, और पीयू का यूज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन इसका स्कोप बढ़ सकता है। इसमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे वाटर प्रूफिंग में इसको किस तरह यूज़ किया जाए। इंसुलेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसके कारण इनडायरेक्टली पावर की सेविंग होती है। एयर कंडीशनिंग का यूज़ कम होता है, एयर कंडीशन की कैपेसिटी कम, कैपेसिटी में ज़्यादा एफिशिएंसी से, तो उसके बाद फिर उसके कारण उसका पावर कंजप्शन में एडवांटेज है। इंडिया में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है काफ़ी ग्रो कर रही है, काफ़ी स्कोप है इसको लेकर के। नए तकनीक इसमें और नए मटेरियल्स किस तरह से यूज किए जा रहे हैं, तो उसको जरा उसको लेके जानकारी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट और आज का जो मोटो है और जो टारगेट्स हैं गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर में और कंस्ट्रक्शन में, उसमें नई नई मशीनरी और नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि लेबर की शॉर्टेज और स्किल लेबर की शॉर्टेज होने के कारण इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और जो भी टारगेट्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, पहले जैसा नहीं है कि एक रोड बनना है तो 10 साल तक बनना है, तो ऐसा नहीं है। तो समय को कम करने के लिए मशीनरी, इक्विपमेंट, केमिकल्स वगैरह का यूज़ बढ़ गया है, और वो आगे भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि यहाँ डिमांड बहुत है और अपना कंट्री बहुत बड़ा है और आगे डेवलपमेंट में इस समय काफ़ी आगे है। वो लेकर के क्या विशेष है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन। तो देखिए फर्नीचर हमारा जो है मतलब एसोसिएशन बेसिकली सब फर्नीचर मैन्युफैक्चरर ज़्यादा है उसमें, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट फर्नीचर का आज की तारीख में होता है जो बेड, सोफाज, चेयर्स। तो पीयू फोम एक जो है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है इसका, और हम समझते हैं कि हमारी इंडस्ट्री जिस तरह से ग्रो कर रही है आज की तारीख में, एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आने वाली है इसके लिए करके। सो ये जो रॉ मटेरियल जो भी सप्लायर्स है और पीयू फोम, इनके साथ कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी इसमें आई हुई है, वी वुड लाइक टू एक्सप्लोर दैट। हम लोग इसको लेके आगे बढ़ना चाहेंगे और कोलैबोरेट करना चाहेंगे। नया कुछ इसमें सर क्या हो रहा है फर्नीचर में, नया कुछ क्या इक्विपमेंट आ रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स क्या आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन। नए प्रोडक्ट्स में देखिए अभी अगर ये देखें तो सिटिंग में अगर मैं बात करूँ तो रिक्लाइनर्स जो होते हैं, ओके, आज एक होम थिएटर्स, घर के जो आजकल फर्नीचर बनते हैं, इंटीरियर्स होता है, तो एक घर ही ले लो, एक रेसिडेंसी ले लो, तो रेसिडेंसी में कितनी सारी चीज़ें जो फोम यूज़ होता है, जहाँ के रिक्लाइनर्स हो गए, सोफाज हो गए, बेड हो गया, तो एक बहुत बड़ा एक रिक्वायरमेंट होम इंडस्ट्री से आ रहा है। सिमिलरली एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो थिएटर्स की इंडस्ट्री है, जो हमारे बहुत सारे मेंबर्स जो सिटिंग अपना ये करते हैं फॉर थिएटर्स वगैरह, तो वो भी एक बड़ी रिक्वायरमेंट है। थैंक यू।